हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको ऑप्टिक्स में प्रकाशिकी में आंख के दोष तक मैंने आपको बता रखा है और उसमें मैंने आपको थोड़ा सा प्रकाशिकी यंत्र के बारे में भी बताया था। उसी को थोड़ा सा आगे ले चल रहे हैं, जिसमें प्रकाशिकी यंत्र मुख्य तौर पर हमारा जो दो इस्तेमाल होता है, एक सूक्ष्मदर्शी होता है और एक दूरदर्शी होता है। तो मैंने आपको कल बताया भी था कि सूक्ष्मदर्शी तीन टाइप का होता है, उसमें एक सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमें पढ़ना होता है। तो वही मैंने आज आपके लिए ये सरल सूक्ष्मदर्शी का एक खासतौर पर उसी का वीडियो है, इसी के बारे में हमें जानना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें केवल एक लेंस होता है, ठीक, उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सिंपल एक लेंस होगा, उत्तल लेंस, आपको उसे आगे पीछे करके देखना होगा, उसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं, उसी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। होता क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी में कि जैसे मैंने आपको कल आवर्धन क्षमता के बारे में बताया है कि आवर्धन क्षमता जो होती है m बराबर में बीटा बटा अल्फा, बीटा और अल्फा। m आवर्धन क्षमता है, बीटा किसी लेंस को प्रयोग करने के बाद जो उससे कोण बनता है वो बीटा है, और बिना लेंस के हम डायरेक्ट आंख से देखकर जितना कोण बनाते हैं वो हमारा अल्फा है। ठीक, ये था उसमें। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए बी वस्तु, ठीक, शुरुआत में बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक ए बी वस्तु है, मान लेते हैं माना एक वस्तु ए बी है, ठीक, माना एक वस्तु क्या है, ए बी है। अब वो इस वस्तु को जो हम देखते हैं, ठीक, तो इस स्थिति को मैंने मान लिया कि मैं इस वस्तु को देखता हूं आंख से, डायरेक्ट देख रहा हूं, ठीक, इस वस्तु को मैं डायरेक्ट आंख से देख रहा हूं और ये डी दूरी पर है, आंख से डी दूरी पर है। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कोई वस्तु न्यूनतम दूरी पर रखने पर भी स्पष्ट ना दिखाई दे। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, वहां भी अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास एक वस्तु है ए बी, जिसे मैंने आंख से डी दूरी पर रख दिया है, और इस डी का मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, आंख से 25 सेंटीमीटर जो सामान्य दूरी मानी जाती है वो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी मैंने रख दी। फिर भी यह वस्तु हमें नहीं दिख रही, ठीक। तो जब मैंने डायरेक्ट इसे आंख से देखा तो जो आंख से इस पर कोण बनेगा इस वस्तु के लिए, उसे मैंने क्या मान लिया, अल्फा। तो आंख से वस्तु के लिए जो कोण बनेगा उसे दर्शन कोण कहते हैं, और उसे डायरेक्ट किससे दर्शाते हैं, तो अल्फा से दर्शाते हैं। तो मैंने इसे अल्फा से दर्शा दिया। अब क्या होगा इसमें कि जब अल्फा से न्यूनतम दूरी पर रखने पर भी, यानी कि डी पर रखने पर भी हमें ये वस्तु साफ नहीं दिखाई दी, तो हम इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। और सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, तो केवल एक उत्तल लेंस का, केवल एक उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्या हुआ कि इसी वस्तु को हम इस वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, ठीक, इस वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक, उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। अब सोचिए कि अगर हमें किसी वस्तु को बड़ा करके देखना है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे हम उसके लिए, तो उत्तल लेंस में वस्तु बड़ी और सीधी कब दिखाई देती है, क्योंकि वस्तु ए बी ही दिखनी चाहिए और सीधी भी दिखनी चाहिए, बड़ी भी दिखनी चाहिए और सीधी भी दिखनी चाहिए। तो उत्तल लेंस में वस्तु बड़ी और सीधी कब दिखती है, जब आभासी स्थिति आता है तब। यानी कि अगर आपको उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखकर उसका आकार बड़ा और सीधा देखना है तो आप उसे आभासी स्थिति में रखेंगे। और आभासी स्थिति उत्तल लेंस में कब बनती है, जब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और उसके फोकस दूरी के बीच रखा हो। यानी कि अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसका आकार बड़ा और सीधा कब बनेगा, जब हम उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि ये हो गया, मान लेते हैं हमारा उत्तल लेंस, और ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र सी। जब किसी वस्तु, मान लेते हैं ये एफ इसका फोकस है, इधर भी होता है इधर भी होता है, इधर वाले को द्वितीय इधर को फर्स्ट कहते हैं, मतलब इसको प्रथम फोकस इसको द्वितीय फोकस। तो अगर किसी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका बड़ा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब ये एफ और सी के बीच स्थित रहेगी। तो जब इससे रेखा खींचेंगे तो ये ऐसे ही थोड़ी सी फैलती जाएगी, और इसको जब पीछे बनाएंगे तो ये हमारा कुछ इधर आगे मिलेगा, ठीक, और ये बड़ा बन जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस वस्तु का, इस वाले ए बी वस्तु का, मान लेते हैं ये सेम साइज का ए बी, बस मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ छोटा कर रखा है ताकि इसमें आ जाए। तो सेम वस्तु मैंने ए बी रखी, कहाँ रखी, तो फोकस और सी के बीच में। तो ये हमें इसके लिए आभासी स्थिति मिली और ये सीधा बना। तो ये ए डैश
और ये क्या बना बी डैश, ये ए डैश और ये क्या बना बी डैश। तो मैंने कहा अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको बड़ा देखना था तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना था, और उत्तल लेंस का प्रयोग करने पर भी वस्तु कहाँ रखनी थी, तो इसके फोकस और सी के बीच, तभी हम उत्तल लेंस के सहायता से बड़ी और इसे सीधा देख सकते हैं। तो जब मैंने डायरेक्ट इसे आंख देखा तो मैंने इसे क्या माना अल्फा। अब जब इसे लेंस का प्रयोग कर देखेंगे, क्योंकि लेंस को आंख के पास रखते हैं ऐसे, तो जो आंख जो होगी हमारी कुछ यहाँ पर इसके इस लेंस के ठीक पास में स्थित होती है। आंख जो लेंस होता है और ये आंख के बीच बीच दूरी बहुत कम होती है, इतने पर देखते हैं ऐसे, ठीक ऐसे करके देखा जाता है। आंख जो होता है ये पास होती है, लेंस इसके बहुत पास होता है। तो जो ये इससे इसके प्रकाशीय केंद्र से जो कोण बनता है, क्योंकि आंख तो पास है, तो ये इसके लिए कोण थोड़ा सा नगण्य हो जाएगा। तो जो इसके वजह से जो कोण बनता है इस लेंस के केंद्र से, क्योंकि किसकी वजह से प्रतिबिंब बना, तो लेंस की वजह से, तो जो इसका कोण होता है हम इस वाले कोण को क्या कहते हैं बीटा कहते हैं। इस वाले को क्या कहा गया है अल्फा, इसको क्या कहा बीटा। अब कहेंगे कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि m बराबर बीटा बटा क्या होता है अल्फा होता है, m बराबर बीटा बटा अल्फा। तो सोचिए ध्यान से कुछ समझना है यहाँ पे कि इसके लिए अगर हम अल्फा का मान निकालें, इसके लिए अल्फा का मान निकालें और यदि कोण छोटा बने, क्योंकि अपने से सोचिए, मान लीजिए ये ढक्कन है इमारत का, इसे मैं इतनी दूरी पर रखूंगा, इसका कोण कितना बनेगा आंख पर 1 या 2 डिग्री। इसका कोण कितना बनेगा हमारे पास 1 या 2 डिग्री, तो ये कोण बहुत कम है। उसी तरीके से इस बीटा के लिए भी कोण कितना होता है कम आता है। तो ये अल्फा और बीटा लगभग 1 2 3 4 5 डिग्री हो, मैंने इसलिए जो इसका वैल्यू होता है 1 2 3 के लपेट में होता है, और ये जो होता है थोड़ा सा बड़ा आ जाता है 6 5 6 7 के करीब आ जाता है। तो ये कोण बहुत छोटे रहते हैं। तो जब कोण छोटे होते हैं तो ये भी लिख सकते हैं चूंकि बीटा और अल्फा छोटे कोण है, बीटा और अल्फा कैसे कोण है छोटे कोण है, तो हम बीटा को tan बीटा के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने ऐसा बहुत पढ़ा है बीटा tan बीटा के बराबर और अल्फा किसके बराबर tan अल्फा के बराबर, ये हम कह सकते हैं। तो बीटा के अगर मान निकालें तो ये बीटा tan बीटा के बराबर है, और tan बीटा tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो बीटा के लिए लंब क्या है, तो ये वाला ए बी। अब कहेंगे ये भी ले सकते हैं, हाँ तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन हमें वस्तु से मतलब है कि वस्तु लेंस का प्रयोग करने पर वस्तु कितनी बड़ी दिखाई देती है, इससे मतलब है। तो मैंने कहा है बीटा हम ये लेंगे, इस वाले के सामने लंब ये वाला हिस्सा, तो बीटा के सामने लंब क्या है, तो ए बी बटा ये क्या है, तो सी से वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी, ठीक। तो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू से। वस्तु की दूरी को किससे, यू से। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बटा यू, ए बी बटा कितना यू। अभी निशान की बात बाद में करेंगे, माइनस का होगा प्लस का होगा बाद में देखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा लिख दूं तो अल्फा समरूप है tan अल्फा की, और tan अल्फा के लिए करेंगे तो ए बी बटा डी लिख सकते हैं, और डी क्या है तो न्यूनतम दूरी है, तो ए बी बटा डी मैंने लिख दिया, ठीक। चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर में बीटा बटा अल्फा, तो m बराबर में बीटा, बीटा की वैल्यू ए बी बटा यू बटा ए बी बटा डी, ये डी कहाँ जाएगा ऊपर, ए बी से ए बी खत्म, यानी कि m बराबर में डी बटा यू। अब आप सोचिए ये जो दोनों हैं हमारे इसी साइड, दोनों इस तरह, तो दोनों किसके होंगे माइनस के होंगे, क्योंकि ये आपाती किरण के इधर पड़ने वाली किरण के विपरीत में है, विपरीत में है, तो विपरीत में है, तो इसे हम ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब दोनों जब माइनस के लिखेंगे, डी भी माइनस के लिखेंगे, यू भी माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि एम की जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो हमारी डी बटा कितनी आएगी यू आएगी, ठीक। आप यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी बटा माइनस यू, लेकिन चूंकि tan में लंब आधार माइनस का नहीं होता है इसलिए माइनस का नहीं देखते, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो ए बी बटा यू, ए बी बटा डी दोनों को रखा, डी बटा यू आया, चूंकि दोनों इधर है दोनों माइनस करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, एम बराबर बीटा डी बटा कितना है यू आया। तो जो एम की वैल्यू हमें आकर मिली वो डी बटा यू मिली, एम की वैल्यू कितनी तो डी बटा यू मिला हमें, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र डी बटा कितना होता है यू होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र डी बटा यू बना। अब इसके बाद से क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा बदलाव आता है, क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये कहता है एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये आपको समझ में आया होगा ठीक से। अब इसी बताते हैं क्या क्या कंडीशन डालता है, केस बनाता है यहाँ से। पहला केस ये कहता है उस फॉर्मूले की वजह से जो m बराबर में डी बटा यू बना है हमारा, m बराबर में क्या आया है डी बटा यू, तो इसके वजह से थोड़े से केस डालता है, या आप सिंपल में भी ये कह सकते हैं कि m बराबर डी बटा हमारा यू आया है। तो आप इसके लिए केस क्या लिखेंगे, सबसे पहला केस बनता है फर्स्ट केस कि जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मतलब क्या कहेंगे, ये लेंस, ये ए बी वस्तु, ये सी, ठीक है, ए बी, ये फोकस, ये सी से एक प्रकाश की किरण गई, ये इधर एफ होगा तो एफ से एक प्रकाश की किरण गई, ये दोनों आगे हमारी इधर मिली यहाँ पे, ठीक। तो अंतिम प्रतिबिंब इसे कहा जाता है, ये ए डैश और बी डैश को अंतिम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब तो फिर प्रतिबिंब की दूरी बी से, स्पष्ट न्यूनतम दूरी तो डी से, इधर है तो किसका होगा, माइनस का, इधर है तो किसका होगा, माइनस का, ठीक। कामा u का मान भी किसका लेंगे, u का, माइनस u। कैसे कह दिया मैंने ये, तो मैंने कहा कि वस्तु की दूरी इधर है तो ये भी किसका होगा, माइनस का होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1 बटा कितना u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये उत्तल लेंस की फोकस किसका होता है, प्लस का होता है, यानी कि इसमें माइनस वैल्यू आने वाला नहीं है। तो 1/f बराबर में 1/v, v का मान माइनस के d माइनस 1 माइनस के u, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस, यानी कि 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u, ये बना। अब अपनी तरफ से सोचिए, 1/u आया हमारा, 1/f प्लस 1/d, और हमें फॉर्मूले में क्या मिला था, m बराबर d/u। तो अगर हम इसे m इसमें लाना चाहते हैं तो 1/u में d से गुणा कर देंगे तो क्या m आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें भी इधर d से गुणा, इसमें इधर d से गुणा, तो d में 1 से गुणा करेंगे तो d/f प्लस d में इससे गुणा करेंगे तो d/d बराबर d/u। तो ये हमारा इससे m निकल कर आया, तो m बराबर में d से भाग किया 1 प्लस d/f। तो ये हमारा कब का कंडीशन हुआ, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। इसका मतलब हुआ कि v का मान माइनस डी पर हो तो वस्तु की दूरी भी इधर माइनस की होगी, लेंस सूत्र का प्रयोग किया मैंने तो ये माइनस का u भी होगा, सोल्व किया तो 1/u 1/d 1/f आया। चूंकि हमें d/u लाना था तो मैंने कहा इसमें तो d से गुणा करना पड़ेगा, तो d से गुणा किया तो d/u, d से इधर किया तो d/d d/f, क्योंकि दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये d/f, ये 1 और ये d/u, और d/u को मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, ठीक। तो ये कब कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा केस उठाता है यहाँ से, दूसरा केस क्या कहता है, तो दूसरा केस कहता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब सोचिए, अंतिम प्रतिबिंब ये वाला, दूसरा केस क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब, ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। अब सोच सकते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब यानी कि v का मान माइनस इन्फिनिटी हो, अनंत पर बने, तो वस्तु की जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी वो माइनस ही लेना है। तो आप कहेंगे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अनंत पर बनने का मतलब हुआ कि फोकस पर रखा होगा, हाँ तो ये आ जाएगा, क्या दिक्कत है। क्योंकि हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर 1/v का मान माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस के u, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो 1/f बराबर माइनस प्लस तो 1/u, तो u की वैल्यू क्या आ गई, f आ गई। अपने अभी मैंने कहा था कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो u तो f होगा, फोकस पर रखा हुआ तो फोकस प्राप्त हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, मैंने कहा कि चूंकि हम जानते हैं m बराबर में d बटा तो u होता है, हमें ऊपर d चाहिए नीचे u चाहिए, तो दोनों तरफ मैंने d से गुणा कर दिया तो ये बना d/f बराबर d/u m, यानी कि जब अनंत पर बने तो फॉर्मूला m बराबर d/f होगा, और जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने तो 1 प्लस d/f इंटू बराबर m। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी के दो केस होते हैं, ठीक। और एक और बात बताता हूँ कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टरों के पास, घड़ी साज वाले के पास, जो छोटे छोटे अक्षर को देखते हैं, या कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो वो छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, ठीक। तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, केवल उत्तल लेंस अगर आपके पास है तो वो सरल सूक्ष्मदर्शी का कार्य करेगा। फिर बनता है कि d/f सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का मान कितना हो सकता है, तो ये 9 के बराबर, 9 m का मान 9, क्योंकि दोनों ही माइनस होंगे, इधर से प्लस का मिल जाता है, क्योंकि d/u भी आया था, d/u भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आवर्धन प्लस का होगा। तो जो m का मान होता है वो अधिकतम 9 तक जाता है या उससे कम ही रहता है।